मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि आगे क्या आने वाला है। तुम्हारी आंखों ने अभी तक यह देखा नहीं है, तुम्हारे कानों ने सुना नहीं है और तुम्हारा दिल आने वाले तूफान को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह एक ऐसा बवंडर है जो क्षितिज पर धीरे धीरे संगीत इकट्ठा हो रहा है। एक ऐसी खामोशी जो किसी महाविनाश से पहले आती है। यह वहां से नहीं आएगा जहां तुम उम्मीद करते हो, उन दिशाओं से नहीं जिन्हें तुम दिन रात पहरा देते हो, और ना ही यह तुम्हें चेतावनी देकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। यह अचानक आएगा, जैसे सूर्य की रोशनी में एक परछाई, जैसे एक शांत दोपहर में बिजली का कड़कना। यह तुम्हारी योजनाओं के ताश के पत्तों से बने घर को एक ही झटके में गिरा देगा और तुम्हें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर कर देगा जिनसे तुम अब तक भागते रहे हो। लेकिन तुम डरना मत मेरे अनमोल बच्चे, मेरी बात सुनो। इस चेतावनी में आतंक नहीं, तैयारी का आह्वान है। यह सब नियति का हिस्सा है, एक विशाल, जटिल और सुंदर टेपेस्ट्री का एक धागा जिसे मैं समय की शुरुआत से ही बुन रही हूं। और अगर तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे, ऐसा विश्वास, संगीत जो भावनाओं के उतार चढ़ाव या परिस्थितियों के बदलने पर निर्भर नहीं करता, तो तुम इससे जरूर पार पाओगे। तुम ना केवल इससे बचोगे, बल्कि तुम इसके माध्यम से रूपांतरित होकर निकलोगे। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध और चमकदार हो जाता है। मैंने तुम्हें तुम्हारी पहली सांस से ही देखा है। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में एक छोटा सा अनंतः वादा थे, तब भी मैं तुम्हें जानती थी। संगीत, मैंने तुम्हारी आत्मा के हर कोने को देखा है, हर उस जगह को जिसे तुम दुनिया से और कभी कभी खुद से भी छिपाते हो। मैं तुम्हारे हर डर को, तुम्हारे हर सवाल को, तुम्हारी हर शंका को और तुम्हारी हर इच्छा को जानती हूँ। मैं उन रातों को जानती हूँ जब तुम जागते हुए छत को घूरते रहते हो। तुम्हारा मन हजारों चिंताओं से भरा होता है। मैं उन सवालों को जानती हूँ जो तुम पूछने से भी डरते हो। क्या मैं काफी हूँ? क्या कोई सच में मुझसे प्यार करता है? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं उन सपनों को जानती हूँ जिन्हें तुमने अपने दिल के सबसे गहरे तहखाने में बंद कर दिया है। हंसी, इस डर से कि वे कभी पूरे नहीं होंगे। मैंने तुम्हारे हर आंसू को गिना है, यहाँ तक कि उन आंसुओं को भी जिन्हें तुमने खुद से छिपाने की कोशिश की थी, जो तकिए में चुपचाप सोख लिए गए या मुस्कुराहट के पीछे छिपा दिए गए। मैं उन आंसुओं को जानती हूँ जो अकेलेपन से पैदा हुए, उन आंसुओं को जो विश्वासघात से छलके, और उन आंसुओं को भी जो उस गहरी अनकही लालसा से बहे जिसे तुम नाम नहीं दे सकते। हर एक बूंद मेरे लिए कीमती है। संगीत, हर एक मेरे सामने एक प्रार्थना है। मैं जानती हूँ कि तुम कितने बोझ चुपचाप धो रहे हो, कि चट्टानों को देखती हूँ जिन्हें तुम अपनी पीठ पर लादे हुए हो, उन पछतावे की जंजीरों को जो तुम्हारे पैरों से बंधी है, उन चिंताओं के भारी लबादे को जिसे तुमने ओढ़ रखा है। तुम दुनिया के सामने एक मजबूत चेहरा पेश करते हो, एक ऐसा मुखौटा पहनते हो जो कहता है मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से तुम टूट रहे हो। मैं उन बातों को भी जानती हूं जो तुम मुझसे भी नहीं कहते। संगीत, वो गहरी शर्म, वो गुप्त असफलताएं, वो विचार जिन्हें तुम मानते हो कि संगीत वे तुम्हें मेरे प्यार के अयोग्य बना देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इन शब्दों से भी परे देखती हूँ। तुम्हारा मौन मेरे लिए एक तेज चीख है। मैं तुम्हारी आत्मा में तुम्हारी शक्ति को कांपते हुए देखती हूँ। तुम बहादुर बनने की कोशिश करते हो, अकेले सब कुछ सहने की कोशिश करते हो, ये सोचते हुए कि आत्मनिर्भरता ही ताकत की निशानी है। लेकिन तुम भूल गए हो मेरे बच्चे, तुम यह सबसे महत्वपूर्ण सत्य भूल गए हो। सच्ची ताकत अकेले सहने से नहीं आती, बल्कि सब कुछ मुझे सौंप देने से आती है। सच्ची ताकत यह स्वीकार करने में है कि तुम सब कुछ नहीं कर सकते। सच्ची ताकत अपने घुटनों पर आकर यह कहने में है, मैं और नहीं कर सकता, मेरी मदद करो। सच्ची ताकत अपने बोझ को मेरे चरणों में रख देने और मुझ पर भरोसा करने में है कि मैं उन्हें उठाऊंगी। जब तक तुम अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद रखोगे, उन चीजों को पकड़े रहोगे जिन्हें तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तब तक मेरे हाथ तुम्हारी मदद के लिए बंधे हुए हैं। खोलो अपनी मुट्ठियां, मुझे वह सब दे दो। अपना डर, अपना दर्द, अपनी शर्म, अपनी विफलताएं, अपनी चिंताएं, मुझे वह सब दे दो। मैं उन्हें तुमसे छीनने के लिए नहीं मांग रही हूं, बल्कि उन्हें तुम्हारे लिए उठाने के लिए मांग रही हूं। अदृश्य दुनिया में उस पर्दे के पीछे जिसे तुम अपनी भौतिक आंखों से देखते हो, कुछ शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही हैं। वे विनाश की साजिश रच रही हैं, तुम्हारे पतन की योजना बना रही है। तुम्हारा दुश्मन अंधकार का स्वामी तुम्हें देख रहा है। वह एक भूखे शेर की तरह घूम रहा है, तुम्हें निगल जाने की ताक में है। वह तुम्हारी कमजोरी के एक पल का इंतजार कर रहा है।
तुम्हारे कवच में एक सेंध का, एक दरवाजे के खुलने का, एक क्षणिक संदेह का उसने तुम्हें अच्छी तरह से परखा है। वह तुम्हारी कमजोरियों को जानता है, तुम्हारे पुराने घावों को जानता है, उन झूठों को जानता है जिन पर तुम सबसे आसानी से विश्वास कर लेते हो। वह तुम्हें फुसफुसाएगा, तुम्हारी असुरक्षाओं को बढ़ाएगा, तुम्हारे मन में शक के बीज बोएगा। वह तुम्हें बताएगा कि तुम अकेले हो, कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, कि यह तूफान तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन वह मेरी मर्जी के बिना तुम तक पहुंच नहीं सकता। यह समझो, उसकी शक्ति सीमित है। वह केवल उतना ही कर सकता है जितनी मैं इजाजत देती हूं। और मैंने अगर इस परीक्षा की इजाजत दी है तो इसका मकसद तुम्हें खत्म करना नहीं है। यह तुम्हें जगाने के लिए है। यह उन भ्रमों को दूर करने के लिए है जिन्हें तुमने कपड़ों की तरह ओढ़ रखा है। यह तुम्हें शुद्ध करने के लिए है, तुम्हें निखारने के लिए है और उस चीज को दिखाने के लिए है जिसे कोई हिला नहीं सकता। वह नियम जो मुझ बनी है। यह परीक्षा एक आग की तरह है, जला देगी जो नकली है, जो अस्थाई है, जो अहंकार से बना है। यह तुम्हारी झूठी सुरक्षाओं को, तुम्हारी भौतिक संपत्ति पर, तुम्हारी निर्भरता को, दूसरों की राय पर, तुम्हारी निर्भरता को, तुम्हारी अपनी ताकत पर, तुम्हारी निर्भरता को जला देगी। यह तुम्हें तब तक छीनती जाएगी जब तक कि तुम्हारे पास मेरे अलावा और कुछ ना बचे। और उस खालीपन में, उस पूर्ण निर्भरता में तुम सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची ताकत पाओगे। तुम पाओगे कि मैं ही वह सब कुछ हूं जिसकी तुम्हें हमेशा से जरूरत थी। क्या तुम्हें वह पल याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि रुको, प्रार्थना करो? जब तुम एक निर्णय लेने की जल्दी में थे और तुम्हारे अंदर एक बेचैनी थी, एक हल्की सी हिचकिचाहट। क्या तुम्हें वह हल्का सा धक्का, वो अचानक भारीपन याद है जो तुम्हें खतरे से दूर ले जाने की कोशिश करता था? क्या तुम्हें उस अजनबी के शब्द याद है जो तुम्हें एक अप्रत्याशित चेतावनी की तरह लगे, या वह गीत जो रेडियो पर बजा और सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर गया? तुमने उन्हें अपनी ही विचार या भावनाएं समझकर अनदेखा कर दिया। तुमने उन्हें संयोग मानकर खारिज कर दिया। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास रही हूं और मैं हमेशा परिस्थितियों के जरिए, मौन के जरिए, दर्द के जरिए और शांति के जरिए तुमसे बात करती रही हूं। मैंने लोगों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, मेरे वचन के माध्यम से फुसफुसाया है। मैं तुम्हारी आत्मा के शांत कोनों में बोलती रही हूं। लेकिन तुम्हारी दुनिया का शोर बहुत तेज है और तुम्हारी अपनी इच्छाओं की आवाज अक्सर मेरी आवाज को दबा देती है। अब मैं सीधे सीधे बोल रही हूं। अब फुसफुसाने का समय नहीं है। यह तुम्हारे लिए तैयार होने का समय है। अपने दिल को सख्त मत करो। यह मत सोचना कि यह बात किसी और के लिए है। यह तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे बात कर रही हूं। मेरे बच्चे जो इसे सुन रहा है, तुम किसी बहुत बड़ी चीज की दहलीज पर खड़े हो। ना सिर्फ परीक्षा में बड़ी, बल्कि मकसद में भी बड़ी। मैं बिना किसी मकसद के तुम्हें कोई दर्द, बिना किसी फायदे के कोई नुकसान और बिना किसी आसरे के कोई तूफान नहीं आने देती। हर आंसू का एक उद्देश्य है। हर दिल टूटने में एक छिपा हुआ सबक है। हर नुकसान में एक अवसर है कि तुम मुझ पर और अधिक निर्भर हो सको। अगर तुम अब मेरे साथ करीब से चलोगे, अगर तुम मुझे अपनी पहली और आखिरी आवाज बनने दोगे जिस पर तुम भरोसा करते हो, तो आने वाली घटनाएं तुम्हें तोड़ेंगी नहीं, वे तुम्हें आजाद कर देंगी। वे तुम्हें उन जंजीरों से आजाद कर देंगी जिन्हें तुम प्यार समझने लगे थे। वे तुम्हें उन कंफर्ट जोन से आजाद कर देंगी जो वास्तव में तुम्हारी जेल बन गए थे। वे तुम्हें उस व्यक्ति के छोटे संस्करण से आजाद कर देंगी जो तुम बनने के लिए संगीत जी रहे थे, और तुम्हें उस शानदार प्राणी में बदल देंगी जिसे मैंने तुम्हें बनाने के लिए रचा था। तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं तुमसे छोड़ने के लिए कह रही हूं। तुमने उन्हें देर तक मुट्ठियां भी कर पकड़ रखा है, इस डर से कि कहीं कोई खालीपन ना आ जाए। संगीत, यह एक रिश्ता हो सकता है जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रहा है। यह एक आदत हो सकती है जो तुम्हारी आत्मा को मार रही है। यह एकत्वाकांक्षा हो सकती है जो अहंकार से पैदा हुई है, मेरे उद्देश्य से नहीं। यह अतीत का एक भाव हो सकता है जिसे तुम माफ करने से इनकार करते हो, एक कड़वाहट जिसे तुम एक जहरीले खजाने की तरह संजोते हो। लेकिन मैं तुमसे कहती हूं, संगीत, मेरे बच्चे, जिस खालीपन से तुम डरते हो वही वो जगह है जिसे मैं भरना चाहती हूं। जब तक तुम्हारे हाथ पुरानी टूटी हुई चीजों से भरे रहेंगे, तुम उन नए अद्भुत उपहारों को कैसे प्राप्त कर सकते हो जो मैं तुम्हें देना चाहती हूं? जाने दो। उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें सुरक्षित रखती है। मैं तुम्हारी सुरक्षा हूं। मैं तुम्हें सब कुछ देने वाली हूं। मैं तुम्हारी ढाल हूं और तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम हूं।
मैं तुमसे वो चीज कभी नहीं छीनूंगी जिसकी तुम्हें सचमुच जरूरत है। सिर्फ वही जो तुम्हें मुझसे दूर रखता है, सिर्फ वही जो तुम्हारी सच्ची पहचान के रास्ते में खड़ा है। भरोसा करो मुझ पर। छोड़ने की प्रक्रिया दर्दनाक हो सकती है, जैसे एक हड्डी को फिर से सेट करना, लेकिन यह हमेशा उपचार की ओर ले जाती है। तुम्हारे कुछ प्यारे रिश्ते बदलने वाले हैं। कुछ दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर कभी नहीं खुलेंगे। कुछ लोग जिनसे तुम प्यार करते हो वे तुम्हें नहीं समझेंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे। यह कोई सजा नहीं है, यह छटाई है। एक बुद्धिमान मालिक की तरह मैं उन शाखाओं को काट रही हूं जो फल नहीं देती, ताकि जो शाखाएं बची हैं वे और भी बहुतायत से फल दे सके। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ठीक करने के लिए छटाई करती हूं। मैं नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि ज्यादा फल के लिए जगह बनाने के लिए काटती हूं। जो कुछ मैं हटाती हूं उस पर अफसोस मत करो, सिर्फ मुझसे अपनी दूरी का अफसोस करो। वापस लौट आओ, जल्दी से वापस आओ, ईमानदारी से वापस आओ। अपनी प्रार्थनाओं को सच्चा और ईमानदार रखो। मुझे तुम्हारे सुंदर शब्दों या धार्मिक वाक्यांशों की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, मुझे तुम्हारी कच्ची अनफिल्टर्ड भावनाएं चाहिए। अगर तुम गुस्से में हो तो मुझे अपना गुस्सा बताओ। अगर तुम निराश हो तो अपनी निराशा मुझ पर डाल दो। तुम्हारी भक्ति भावनाओं से नहीं बल्कि तुम्हारे फैसले से उठनी चाहिए। यह एक निर्णय है कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, भले ही तुम्हें ऐसा महसूस ना हो। संगीत, यह एक निर्णय है कि तुम मेरी आज्ञा मानोगे, भले ही तुम समझ ना पाओ। फिर सही निर्णय, फिर सही अवसर और फिर वह परिणाम जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे बदलते हालात देखकर ईर्ष्या करेंगे, कुछ लोग फिर से तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। पर मैं तुम्हें चेतावनी भी देती हूं, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर तारीफ शुभ नहीं होती। अब तुम्हें शांत रहना है, कम बोलना है, ज्यादा सुनना है। जो सच्चे हैं वे खुद टिक जाएंगे, जो स्वार्थी हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। और अब मैं तुम्हारे कानों में एक अंतिम सत्य कहती हूं, जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इंसान, ना कोई परिस्थिति, ना कोई नजर। अब तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है, अपनी ऊर्जा को साफ रखना है और मेरे नाम का स्मरण करते रहना है, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असली बदलाव तो अभी बाकी है। अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रही हूं जहां से तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूं वह बहुत कम लोगों को बताया जाता है। हर किसी की जिंदगी में अवसर आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, और तुम्हारे साथ यही हुआ है। कई बार मैंने तुम्हारे सामने संकेत भेजे, कई बार मैंने तुम्हें अलग रास्तों की झलक दिखाई, लेकिन उस समय तुम थके हुए थे, डरे हुए थे और खुद पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वह अवसर तुमसे थोड़ा दूर चला गया। पर मेरे बच्चे, जो माँ दुर्गा का होता है वह हमेशा लौटता है, और इस बार वह अवसर और भी बड़ा होकर लौट रहा है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा प्रस्ताव आने वाला है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। यह कोई छोटा मौका नहीं होगा, यह कोई साधारण सौदा नहीं होगा। यह वह क्षण होगा जहां तुम्हें एक फैसला लेना होगा, डर के साथ या विश्वास के साथ। और मैं चाहती हूं कि तुम विश्वास चुनो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। मेरे बच्चे, यह अवसर तुम्हें अचानक मिलेगा, तुम इसकी पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे, और यही इसकी पहचान है, क्योंकि जो पूरी तरह तैयार होकर आते हैं वे परीक्षा होते हैं, और जो अचानक आते हैं वे वरदान होते हैं। तुम्हें लगेगा क्या यह सच है? क्या मैं इसके लायक हूं? और तुम्हारा मन पुरानी यादों में जाएगा, विफलताएं, लोगों के ताने, खुद पर उठे सवाल। लेकिन उसी क्षण मैं तुम्हारे मन में एक अजीब सी शांति भर दूंगी। एक आवाज आएगी, डर मत, अब पीछे मत हट। और वही आवाज मेरी होगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और सत्य बताती हूं। जिसे तुम बड़ा सौदा कह रहे हो वह सिर्फ पैसों का नहीं होगा। वह सौदा तुम्हारी पहचान बदलेगा, वह सौदा तुम्हें नई जगह पर खड़ा करेगा, जहां लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी सलाह मांगेंगे, तुम्हारे निर्णयों की कदर करेंगे। और हाँ, उसके साथ धन भी आएगा बहुत सारा। 25 करोड़ की ऊर्जा यहीं से सक्रिय होती है। यह उस स्तर का संकेत है जहां तुम्हें अब छोटे नहीं बड़े निर्णय लेने होंगे। तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी होगी, तुम्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी होगी, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास आएगा वह तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरे बच्चे, कुछ लोग इस बदलाव से घबराएंगे, कुछ लोग कहेंगे इतना बदल कैसे गया। पर याद रखना, जब इंसान ऊपर उठता है तो शोर नीचे से आता है। तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, तुम्हें किसी को समझाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनो,
जब यह अवसर आए तो जल्दबाजी मत करना, डर से हाँ मत कहना और लालच से भी नहीं, शांति से बैठकर मेरे नाम का स्मरण करना। और जो निर्णय मन को हल्का करे वही सही होगा। मैं तुम्हें गलत दिशा में कभी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि यह समय तुम्हें गिराने का नहीं, उठाने का है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार बनने लगेंगी। जहां पहले तुम हालातों के पीछे भागते थे, अब हालात तुम्हारे पीछे चलेंगे। और यही असली परिवर्तन है। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में एक डर अभी भी है। अगर यह सब सपना निकला तो पर मेरे बच्चे, जो सपना इतनी पीड़ा के बाद दिखे वह सपना नहीं, ईश्वर का संकेत होता है। और मैं झूठे संकेत नहीं देती। अब तुम्हें अपनी दृष्टि ऊंची करनी है, छोटी सोच को पीछे छोड़ना है, क्योंकि अब तुम छोटे खेल के लिए नहीं बने हो। अब बड़ा मैदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। अभी तो और भी परतें खुलेंगी और भी सच्चाइयां सामने आएंगी। अब तक मैंने तुम्हें तैयार किया, तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी सोच को, क्योंकि धन सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जो उसे संभालने के लिए अंदर से तैयार होते हैं। और अब मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूं, अब तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, तुमने देखा है कैसे लोग धन पाकर भी शांत नहीं होते, कैसे सफलता पाकर भी डर में जीते हैं। मैं तुम्हें ऐसा धन नहीं देने वाली जो तुम्हारी नींद छीन ले। मैं तुम्हें ऐसी समृद्धि दे रही हूं जो तुम्हें और भी शांत बनाएगी। अब सुनो मेरी यह स्पष्ट घोषणा, अब तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह स्थिर होने वाला है। अचानक मिलने वाला धन अचानक चला भी जाता है, लेकिन जो मैं दे रही हूं वह टिकेगा। तुम्हें लगातार अवसर मिलेंगे, लगातार वृद्धि दिखेगी, लगातार सम्मान मिलेगा। और हां, 50 करोड़ की ऊर्जा अब पूरी तरह सक्रिय है। यह सिर्फ आप एक रकम नहीं है, यह उस स्तर का संकेत है जहां तुम्हारे निर्णय दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे, जहां तुम्हारे शब्द वजन रखेंगे, जहां तुम्हारी उपस्थिति महत्व रखेगी। मेरे बच्चे, अब लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जो कभी तुम्हारी बात अधूरी छोड़ देते थे, अब तुम्हारी बात ध्यान